सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करेंगे। प्रातःकाल सबसे उत्तम है। अपने चयन में योगासन को जोड़िए ताकि आपको लाभ ही लाभ हो सके। एक समय निश्चित कीजिए योगासन के लिए, प्रतिदिन योगासन करिए। इस आसन करने से कई सारे लाभ है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में रक्त संचार सभी रक्त की धमनियों में सुचारू रूप से होता है, ऊर्जा का संचार होता है, पेट की अतिरिक्त वसा कम होती है। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे जो प्रथमा कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से श्वास लेंगे जो प्रतिदिन करते हैं। अपने श्वास की गति को अपनी क्षमता अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। जितना श्वास ले पर है, श्वास अंदर बढ़ते हुए धीरे से छोड़ देंगे। श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे से छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। उसके बाद कपाल भारती करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए कपाल यानी ललाट, माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, मधुमेह से रोग होंगे, सिर दर्द कम होगा, पेट की अधिक वसा कम होगी, श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तेईस आसन में तेईस से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तो सभी का अभ्यास बनता जाएगा। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। तेईस से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार इस आसन को कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से श्वास लेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी क्षमता श्वास की गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा और अधिक देर तक करने की अवधि भी बढ़ती जाएगी। तेईस से श्वास लेकर धीरे से छोड़ते हुए अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। बाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी शरीर में ग्रीष्मता बनाए रखती है और दाएं नाड़ी चंद्र नाड़ी शरीर में उष्णता बनाए रखती है, संतुलन बनाए रखती है दोनों नाड़ी शरीर का। इस आसन करने से दाएं बाएं शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। थायराइड जैसी बीमारी में सहायता होती है। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अन्य अधिक धीरे धीरे कम होते हैं। सांस फूलने जैसी समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। पेट की अधिक वसा कम होती है और अन्य लाभ इस आसन को करने से प्रतिदिन स्वीकार करेंगे। दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं श्वास से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे। जो प्रथमा कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से श्वास लेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी क्षमता श्वास की गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार सभी को करना है, मध्यम मध्यम गति से करेंगे। शुरुआत में धीरे धीरे श्वास की गति को बढ़ा भी सकते हैं। दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए ध्यान करेंगे। अन्य विचारों को त्यागते हुए केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण इसी प्रकार करेंगे। मन को एकाग्र करना है, प्रतिदिन करेंगे, मन स्थिर होता जाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, पंचभूतों से बना है शरीर, जल वायु गगन अग्नि पृथ्वी। पंच तत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं। भारी आवरण सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। सूक्ष्म शरीर परमात्मा रूप है, परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है। ये ज्ञान की दृष्टि है। वैराग्य की दृष्टि देखेंगे, समस्त जगत जड़ चेतन जीव प्रतिक्षण प्रतिपल हर समय परिवर्तित होता रहता है। आप और मैं भी इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील हैं। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, बाकी जगत परिवर्तनशील है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें। परमात्मा एक ही भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, देवी देवता अनेक हैं। इसी भाव का ध्यान करते हुए ध्यान करेंगे, इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी और एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा, मानसिक रूप से भी शांति प्राप्त होगी। जिस भाव से करेंगे वही भाव बढ़ेगा। सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक भाव बढ़ेगा, नकारात्मक से करेंगे नकारात्मक भाव बढ़ेगा। भाव के लिए भगवान श्रीमद् गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तथम भक्तो परतम अस्नामी प्रेता
हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे, कुछ देर रखेंगे, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। इसे प्रकार रखे रखेंगे कुछ देर, तो धीरे से हटाते हुए आंखों को झपकाएंगे, आंखों की शीतलता मिलेगी और विश्राम भी। पलकों को धीरे धीरे झपकाएंगे और ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाएंगे। उससे आंखों की ज्योति में पढ़ने में सहायता होगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। जो भी भक्त मुझे एक फल, एक पुष्प, एक जल, जो भी भाव समर्पित करेगा, मैं उसे तत्क्षण फल देकर मोक्ष प्रदान करूंगा। गर्दन घुमाएंगे दाईं और बाईं और आगे और पीछे की ओर। गर्दन इत्यादि में अकड़न दर्द होने से जो पीड़ा होती है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता है, गले गर्दन की नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करना है। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं, जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी क्षमता और गति बढ़ा सकते हैं। कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे को। कंधे घुमाने से कंधे इत्यादि में जो झटका और दर्द आ जाता है, अधिक बार उठाने से करवट इत्यादि में धीरे कम होता है। कंधे मजबूत नहीं, कंधे की नसों में रक्षण सुचारू रूप से होगा। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में सभी करना। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए कलाइयों को आगे की ओर करेंगे और कलाइया गोल गोल घुमाएंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, कलाइया गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाई गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में अकड़न दर्द होता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का धीरे धीरे कम होता जाएगा। कलाई दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। कलाई इत्यादि के अन्य नसनाड़ियाँ भी मजबूत होंगी, अन्य मसल भी ट्रेन होंगे। पंजे ऊपर नीचे करने से भी पीठ इत्यादि में आपको दर्द में सहायता मिलेगी। प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है सभी करना। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीलापन बढ़ेगा। पेट की अधिक वसा कम करने का सबसे उत्तम अभ्यास है ये। इसी को प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। पूरा पीछे तक जाना है, फिर उसके बाद हाथों से पंजों को छूना। उसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों को सीधा करते हुए नौकासन करेंगे। नौकासन के लिए पहले लेट जाएंगे सीधा होकर। उसके बाद पैरों को हवा में धीरे से उठाते हुए पीठ को हवा में उठाते हुए जितना ऊपर उठा पर पीठ को तथा हाथों को आगे करते हुए इस अवस्था में संतुलन बना के रखना है। कुछ देर रोकना, जितनी देर रोक पा रहे उतनी देर रोकेंगे। 5 से 10 सेकंड शुरू में अभ्यास करेंगे। इससे नाभि की नसों मजबूत होगी, शरीर का बैलेंस संतुलन बेहतर होता जाएगा और अन्य आदि लाभ हैं इस आसन करने से। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। शुरुआत में शरीर में कंपन होगी, परंतु प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर करेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए छाती के मध्य लाएंगे और दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए घुटने को दबाएंगे। नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे, कुछ क्षण रोकेंगे। इसी अवस्था में इस आसन करने से वायु संबंधी रोगों से आप मुक्त होंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। इसीलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तानासन है। सावधानी से करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पीठ में भी लचीलापन आएगा, पीठ मजबूत बनेगी। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। जितनी देर कर पाए उतनी देर करेंगे। 10 से 15 सेकंड शुरुआत में समय रखेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास भी आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। इसी प्रकार करेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, सावधानी से करना है। सांस लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। पैरों को निचले भाग से सटाकर रखना है, गर्दन को नीचे रख देंगे और एक बार फिर दोबारा से ऊपर की ओर उठाएंगे। नासिका घुटनों की ओर लेकर आएंगे, कुछ क्षण रोकेंगे इस अवस्था में और श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। संतुलन भी बना कर रखेंगे, धीरे से नीचे रख देंगे, पैरों को भी नीचे रख देंगे। थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को बीच से उठा देंगे, हाथों से एड़ियों को छुएंगे। धीरे से पीठ को उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे उठाएंगे, जितना बढ़ा पर उतना ऊपर उठाएंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पीठ में रीढ़ की हड्डी अपने वास्ते का वास्ते में आ जाएगी। अगर झुक गई है, मुड़ गई है तो कंधे कमर गर्दन सही मजबूत बनेंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी और पेट की अधिक वसा कम होगी। नाभि की नसों मजबूत होगी, छाती और फेफड़ों के मसल खोलेंगे। घुटने
पैर, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल मजबूत होंगे और त्वचा में चमक बढ़ेगी। और अन्य दिलावे इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, जितना बढ़ा पर उतना बढ़ाएंगे। श्वास लेते रहेंगे, मध्यम मध्यम गति से हाथों से एड़ी को छुएंगे। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बनाकर रखना है, सावधानी से करना है। सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे से नीचे रख देंगे। एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे धीरे से। जितना बढ़ा पर उतना बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आप प्रतिदिन करते हैं अभ्यास बनता आएगा, ऊंचाई भी आप बढ़ाते रहिए। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। सांस लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से और संतुलन का विशेष ध्यान रखना है। धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के सामने ले आते हुए चक्रासन करेंगे। सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे सावधानी के साथ। पीठ को बीच से उठा देंगे, निचले भाग को धीरे से उठा देंगे, पंजों के बल रख देंगे, सावधानी से उठा देंगे। धीरे से उठा देंगे, सावधानी रखते हुए धीरे से उठाना है, झटके से नहीं, बहुत ही धीरे से। शासन करने से पीठ में लचीलापन, कंधे, कमर, गर्दन सही मजबूत बनेंगे। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल मजबूत बनेंगे। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, नाभिक नसाएं मजबूत होगी, छाती और फेफड़ों के मसल खुलेंगे, घुटने पैर सभी मजबूत बनेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य लाएंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। निचले भाग को धीरे से उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख देंगे। संतुलन बना के रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से कूहनी, कंधे, कमर, गर्दन, पीठ सभी मजबूत बनेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। प्रतिदिन करते आएंगे, अभ्यास बनते आएगा, सावधानी से करेंगे। सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए प्रतिदिन करना है। इसी प्रकार करेंगे, अभ्यास आपका बनता आएगा। संतुलन का विशेष ध्यान रखना है इसमें। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। और बहुत ही सावधानी के साथ पैरों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे और सावधानी से नीचे रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ नीचे रखेंगे और एक बार फिर पुनः लाएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे छाती की ओर लाएंगे, सीधा कर लेंगे। निचले भाग को धीरे से उठा देंगे और हाथों को कमर पर रख लेंगे। संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, अन्य लोगों को प्रेरित करना है। धीरे से सावधानी से पैरों को नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे। धीरे से उठते हुए पैरों को आगे की ओर करते हुए, पीठ के बल लेटते हुए आगे की ओर होते हुए, पैरों को आपस में लाते, पीठ के बल लेटते हुए, सावधानी के साथ सहायक के साथ लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए पैरों को पीछे की ओर लाएंगे धीरे धीरे। बहुत ही सावधानी के साथ हाथों को सीधा रखते हुए, दोनों हाथों को पैरों को पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से नीचे की ओर रख देंगे। नीचे की ओर रख देंगे, सांस लेते रहेंगे। शासन करने से पैरों की अधिक वसा कम होगी, पीठ में लचीलापन आएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड और जैसी बीमारी में सहायता होगी, पेट की अधिक वसा कम होगी और अन्य लाभ है। शासन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन का विशेष ध्यान रखना है, अधिक जोर नहीं लगाना। जितनी देर कर पा रहे हैं प्रथम बार में उतनी देर ही करेंगे। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से और संतुलन भी बनाकर रखेंगे। पैरों को सावधानी के साथ आगे की ओर रख देंगे और एक बार फिर पुनः से करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए आपस में धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और सावधानी के साथ नीचे रख देंगे। सावधानी के साथ रखना है बहुत ही। और सांस लेते रहेंगे, हाथों को दोनों को सीधा रखेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा और लाभ ही लाभ होगा। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। जितनी देर प्रथम बार में कर पा रहे हैं उतनी देर ही करेंगे। जैसे जैसे करते जाएंगे अभ्यास भी आपका बनता जाएगा।
सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर लाएंगे, धीरे से रख देंगे। उसके बाद धीरे से ऊपर की ओर उठते हुए श्वानासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए पंजों के बल रख देंगे और हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पर रख देंगे। सावधानी के साथ एड़ी पर रख देंगे दोनों हाथों को और पीठ को थोड़ा सा झुका लेंगे। इस आसन करने से पीठ इत्यादि में नसा दबने से जो दबाव आ जाता है की हड्डी में धीरे धीरे खुलने लगेगा। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काम मसल मजबूत होंगे, कंधे कमर गर्दन से मजबूत होंगे, नाभि की नसें मजबूत होगी, सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, फेफड़ों में छाती और फेफड़ों के मसल खुलेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते आएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना, प्रतिदिन करना, अभ्यास बनेगा। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को पैरों पर रखते हुए, घुटने मोड़ते हुए पैरों को सीधा करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा, लचीलापन भी बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, अभ्यास भी बनता जाएगा और लचीलापन भी बढ़ेगा शरीर में। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे, हाथों को पैरों पर रखते हुए, उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे तो मस्तिष्क के स्नायु में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और गहरी निद्रा, अच्छी निद्रा आएगी। रात्रि शयन से पहले कर सकते हैं तो आपको अच्छी निद्रा, गहरी निद्रा आएगी। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुलासन करेंगे। सावधानी के साथ करेंगे, हाथों को पैरों को निकट रखते हुए अपने भार को धीरे से ऊपर की ओर उठा देंगे। अपने भार को धीरे से ऊपर की ओर उठा देंगे। सावधानी के साथ श्वास अंदर भींचते हुए धीरे से अपने भार को ऊपर की ओर उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। इस आसन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत बनेंगे, बलिष्ठता आएगी शरीर में, शरीर का संतुलन भी दिन प्रतिदिन बेहतर होता है। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। सावधानी के साथ करने, एक बार फिर से करेंगे। श्वास अंदर भींचते हुए धीरे से अपने भार को ऊपर की ओर उठा देंगे, धीरे से उठाएंगे। जितनी देर उठा पाए उतनी देर ही उठाएंगे। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए साधना वैद्य भक्ति चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।